हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आने वाले 2 दिनों में बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि शुक्रवार को महाराष्ट्र डे पे छुट्टी छुट्टी है आई थिंक। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2 दिन आपको कैसे मार्केट बिहेव करता हुआ दिख जाएगा। क्या क्या तेजी आने की उम्मीद है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,200 उसके ऊपर, या जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 23,800, क्या उससे ब्रेकडाउन होगा। तो देखते हैं क्या होता है 2 दिन। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और हम इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या संभावनाएं हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जो काफी सारा ड्राइंग है उसको मैं हटाता हूं एक बार में। ओके, तो अगर ये वनडे टाइम फ्रेम है, ओके, वनडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बाजार ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिला था। जो भी हो सिचुएशन, जैसे कि ईरान मिडिल ईस्ट में जो भी वॉर हो रहा था, यानी कि वहां से करीब 16% के आसपास गिरा। उसके बाद बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली। अगर मैं यहाँ से कुछ और फिबोनाची लगा के देखता हूँ कि जो ये रैली थी इस एरिया से, अगर वहां से जो गिरा था तो एक इसके लो तक मैं लगा देता हूँ, तो आप देखो कि एग्जैक्ट बाजार क्या किया है। 50% का लेवल यहाँ पे है, यानी कि 24,230, और 60% का जो लेवल है वो है 24,750 के आसपास, यानी कि वहां तक बाजार नहीं गया, लेकिन बिल्कुल उसके पास से बाजार रिएक्शंस लिया है। ओके, क्योंकि होता क्या है कि अगर 0.61 के लेवल के अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वो रिवर्सल का संकेत होता है। ओके, मतलब बाजार और ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो आ, वो 60% से ही नीचे आ गया है, और अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 0.5 के लेवल से नीचे है। और अगर आप देखो यहाँ से तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस एरिया से, तो यहाँ से अब देखो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए भी दिख रहा है ऐसा। ओके, तो क्या हो सकता है इन 2 दिनों में, तो हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब बाजार ये रेड कैंडल बना था 2 दिन पहले, जो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि बाजार मोस्ट ऑफ द चांसेस है, मतलब ज्यादातर ये चांस है कि बाजार इसके बीच में कुछ दिन घूमे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी। ओके, तो आप देखो कि इस कैंडल के बीच में मैंने बोला था कि हो सकता है कि बाजार आपको इस कैंडल के बीच में एक्सपायरी तक देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो आप देखो 2 दिन बाजार इसी के ऊपर नीचे घूमना शुरू किया है। आज बाजार में अच्छी खासी यूं कहें तो वोलेटिलिटी थी बाजार में, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था। तो आप देखो कि बाजार एक बार ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आया, और फिर कहीं ना कहीं एक 24,000 के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 जोन है अभी भी। ये जो 2 दिन पहले का जो रेड कैंडल बना था उसका लो और उसका हाई, अभी भी ये हैवी सपोर्ट और रेसिस्टेंट हमारे लिए है। आइदर साइड में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है, अप साइड में या डाउन साइड में। ओके, मंडे को क्या हो सकता है, सॉरी मंडे नहीं, कल 2 दिन क्या हो सकता है बाजार। कल हो सकता है कि मे भी बाजार इसके जोन में ही खुलना शुरू करे, तब इसी के अंदर ही ट्रेड करे। ओके, और हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है आज का क्लोजिंग और आज का हाई और लो। ओके, तो मैं सीधा चलता हूँ 15 मिनट कैंडल पे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा एक लेवल जो होगा 24,000 का लेवल। ये एरिया जो होगा 24,000, या यूं कहें ये पूरे एरिया। ओके, ये 24,000 का लेवल जो होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेसिस्टेंट के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे। डिपेंड करेगा कि बाजार कहाँ पे खुलता है। ओके, मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 24,330 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर
बाजार क्या करेगा कि अगर बाजार नीचे खुलता है तो एक बार के लिए 24,000 पे जाएगा, मगर 24,030 तक भी जाएगा, क्योंकि लोगों को ये दिखाएगा कि बाजार 24,000 के ऊपर जाना शुरू कर चुका है, लेकिन वहां से एक अच्छी खासी रेड कैंडल आएगी और फिर से लोगों को ट्रैप कर देगा। ओके, तो जब तक बाजार 24,030-40 के ऊपर 15 मिनट का सस्टेन नहीं करता है, 15 मिनट सस्टेन नहीं करता है, तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ओके, लोगों को ट्रैप कर सकता है यहाँ पे कल के दिन। अब डिपेंड करता है कि बाजार खुलेगा कहाँ पे भाई। मंडे कल हो सकता है गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो यही रहेगा 24,030-40। ओके, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि बाजार अगर खुलता है इसके ऊपर, ये 24,000 के ऊपर खुलता है, यानी कि 24,050 इस तरीके से खुलता है, तो एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, या तो ऊपर खुलने के बाद में बाजार नीचे आए, नीचे आने के बाद 24,000 पे सपोर्ट ले, फिर से सपोर्ट ले और फिर रिटेस्ट ले नीचे, फिर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 15 मिनट, तो आपको ऊपर की ओर जा सकता है और फिर से 24,200 तक जा सकता है। ये सिनेरियो हो सकती है। दूसरा सिनेरियो अपसाइड की तरफ ही हम देखते हैं, क्या हो सकता है। सपोज करो कि ये 24,000 के ऊपर खुलता है और करीब 24,100 के ऊपर खुलता है, तो क्या करता है, तो ये क्या करेगा, 100 के ऊपर खुलेगा, 24,100 अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, तो क्या करेगा, ऊपर का जो रेसिस्टेंट एरिया है ये वाला, ओके, तो ये क्या कर सकता है कि ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाने के बाद ऊपर जो रेसिस्टेंट एरिया है वहां से रिएक्शंस लेकर के बाजार एक रेंज में ही घूमता रहे, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये चीज हो गई। और उसके बाद अब बाजार गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है, गैप डाउन खुलता है जैसे कि आज का जो लो है 23,065 के नीचे खुलता है, तो सेम उसी तरीके से एक काम करेगा। 23,065 के नीचे खुलता है तो एक बार क्या कर सकता है कि ऊपर जाए 24,000 के लेवल पे, ये रेसिस्टेंट फेस करे, और यहाँ से जो लोग हैं वो 24,000 के कॉल को बेचना शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि वो लोग ऊपर जाने नहीं देंगे, फिर वहां से आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। ओके, और आपको हो सकता है कि 23,800 तक आता हुआ दिखे। जब तक 23,800 ब्रेक नहीं करेगा, बाजार में और गिरावट नहीं आएगी। इसको ब्रेक करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए नीचे, फिर जब रिटेस्ट ले फिर वहां से तेजी से गिरावट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। और ये चीजें भी हो सकती है कि यहाँ से नीचे आए और यहाँ से 23,800 के जो 23,800 से बाजार ऊपर चल जाए, और जो मैंने बताया था कि बाजार एक जोन में रह सकता है, तो हो सकता है कि जो रेड कैंडल 2 दिन पहले बना था उसके अंदर में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन। अब देखना होगा कि बाजार कहाँ पे खुलता है, उस तरीके से आपको डिसाइड करना है। ओके, आपको क्या लगता है बाजार कल कैसा हो सकता है, प्लीज कमेंट में बताइए। बैंक में अगर बात करूं मैं, बैंक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिला है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो तो सारे ड्राइंग्स को पहले मैं यहाँ पे हटाता हूँ, और सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट है 54,400 के आसपास। ओके, और अगर आप देखो ये वन डे टाइम फ्रेम है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप एक यहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया है। ओके, अब आपको मैं ले चलता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे, क्योंकि 15 मिनट कैंडल पे आप देखो कि बाजार गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे 55,750 के आसपास एक रेसिस्टेंट सपोर्ट एरिया था, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखो कि ये और भी नीचे जाता हुआ दिखा है। देखो, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल में रिटेस्ट लिया और फिर उसके बाद में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके, तो कल इसमें किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है।
अगर बाजार फ्लैट खुलता है, ओके, फ्लैट खुलता है बाजार, जैसे कि मैं बात करूं तो 55,270-75 के आसपास खुलता है, तो बाजार क्या कर सकता है, बाजार में आपको देखने के लिए मिलेगा एक बाइंग, बाइंग आपको लेके आएगा 55,770 या 60 के आसपास जो है वहां पे आना चाहिए बाजार को, और वहां से रिजेक्शन लेना चाहिए और बाजार को नीचे आना चाहिए। ओके, अगर बाजार यहाँ से नीचे नहीं आता है और बाजार क्या करता है कि 55,770 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जैसे कि 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर गया ऊपर में, एक बड़े रेड कैंडल, बड़े कैंडल सस्टेन कर गया जैसे कि इस तरीके का। ओके, तो क्या होगा कि बाजार में यहाँ से तेजी देखने के लिए मिल सकता है, और ये तेजी आपको ले करके आ सकता है। जो पहला तेजी होगा वो यहाँ तक, उसके बाद में बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिखेगा इस एरिया पे। ओके, जो कि है 56,400 के आसपास। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन बैंक में। अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर तो सेम सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, तभी आप ऊपर जाएगा। नहीं तो अगर इसके आसपास भी खुलता है, यानी कि 55,760 के आसपास खुलता है, यानी कि इस रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है, तो आपको सीधा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है कि बाजार यहाँ तक नीचे आए और फिर इस जोन में ही घूमना शुरू कर दे कल के दिन। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको बाजार को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि होगा 54,400 तक। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बाजार में दिखती है आने वाले 2 दिन में। ओके, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।